बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस अब ये नया साल भी आने वाला है और ये साल भी जाने वाला है, यानी कि 2025 का आज आखिरी दिन है और नया साल इंशाल्लाह हम सब के लिए ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए, सुकून लेकर आए, कामयाबियाँ लेकर आए और हर ज़िंदगी की आफ़ात मुश्किलात बआसानी से हम अल्लाह की आज़माइश समझ के गुजार सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज सुबह उठते के साथ ही मैंने ख़ुद को एक चैलेंज दिया कि जिससे मैं किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना और 15 से 20 मिनट में रेसिपीज़ रेडी करनी है। तो आज बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़, वही 3 मील रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन हम ज़्यादा टाइम किचन में नहीं गुजारेंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर कुकिंग करेंगे और इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन में आई थी। मेरे जार्स मैंने रात को वॉश करके रखे थे कि मुझे सुबह ड्राई फ्रूट्स डालना है। ये काफ़ी दिन से मैं लेकर आई हुई थी। अगर आपको याद हो कि सनाया 6 वाला जो मैंने व्लॉग दिखाया था, इंडस्ट्रियल एरिया शारजा 6, तो उधर से मैंने ये जार्स लिए थे और बहुत ही खूबसूरत जार्स हैं। तो इसके अंदर मैं ये ड्राई फ्रूट्स फिल कर रही हूँ और ये काफ़ी बड़े साइज़ के जार हैं जो कि वीडियो में इतने बड़े नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इसके अंदर मैं यहाँ पे बीच में डिवाइडर लगा रही हूँ। मेरे पास 2 कार्डबोर्ड पड़े हुए थे वाइट कलर के, तो मैंने इसके अंदर ये लगा दिया है और इसको 2 ड्राई फ्रूट्स मैं एक ही जार के अंदर फिल कर दूँगी। और उसके बाद भी आप देखें, पहला वाला मेरा जार वो अभी भी एम्प्टी पड़ा हुआ है, ऊपर से हाफ़ हाफ़ ही फिल हुआ है। अब ये दूसरा वाला जाके थोड़ा सा फुल हुआ था। ये इतने बड़े साइज़ के जार हैं, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 2-2 ड्राई फ्रूट्स एक-एक जार के अंदर आ गए हैं और ये इतने खूबसूरत लगते हैं। आप टेबल पे रखें, काउंटर टॉप पे रखें, कहीं पर भी रखें, बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस मेरे यहाँ पे ये फिल हो गए हैं, मुझे क्योंकि इससे रेसिपी बनानी थी और बहुत ही क्विक झटपट सी रेसिपी है ब्रेकफास्ट के अंदर, जो कि आपकी टमी को काफ़ी देर तक फुल भी रखेगी और कैलोरीज़ भी ज़्यादा नहीं होंगी। तो आजकल बस मैं इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फ़ोकस कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे दोनों जार्स हो गए हैं फिल। अब मैं इनको साइड पे कर दूँगी। और अच्छा, आपने सबसे पहले मुझे ये बताना है कि आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन किस तरीके से करते हैं, नए आने वाले साल का आगाज़ कैसे करते हैं और साल के पहले दिन क्या-क्या करते हैं। अच्छा जी, आगे वीडियोज़ देखने से पहले इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएंगी। जल्दी से इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, कमेंट करें प्यारा प्यारा सा। तो चलते हैं अब आगे रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद बोल और उसके अंदर मैं ये मिल्क ऐड कर रही हूँ। टेट्रा पैक मिल्क है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया, थोड़ा सा गर्म कर लिया, इतना कि मैं फिंगर डिप करूँ तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। इतना मैंने गर्म किया जिससे मेरे जो ओट्स हैं ये सोक हो जाएंगे, फूल जाएंगे थोड़े से। और साथ ही मैं चिया सीड्स भी डाल दूँगी। ये भी थोड़ी देर सोक कर दो तो ये भी फूल जाते हैं और सोक किया हुआ ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए। तो मैं रात को नहीं कर सकी थी, इसलिए मैंने सुबह उठ के थोड़ा गर्म कर लिया जिससे अच्छे से सोक हो जाएंगे। साथ में मैंने चॉप करके इसके अंदर खजूर डाल दिए। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने गुड़ शक्कर डाल दी है। आप चाहें तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हनी डाला है। साथ में ड्राई फ्रूट्स मैंने तो इसको कूट लिया था इसकी खूब पिटाई करी थी ड्राई फ्रूट की। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने इस तरीके से डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, लाइक फ्रेश बनाना, फ्रेश एप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल और कैन पाइनएप्पल और मैंगो, जो भी सीजनल फ्रूट हो आप वो ऐड कर सकते हैं। एक्सेप्ट जो सिट्रस फ्रूट होते हैं या सावर फ्रूट होते हैं वो आप ऐड नहीं कीजिएगा इसके अंदर। और बाकी आप इसके अंदर जो मर्ज़ी है, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो, लाइक ब्लूबेरी, ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह सब चीज़। बस यहाँ पे हो गया मज़ेदार सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। कितना क्विक और झटपट रेडी हुआ, सिर्फ आपने चीज़ें डालनी है इसके अंदर और ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम निकल आए थे, थोड़ी सी मुझे ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी और कुछ हस्बैंड को ज़रूरी काम भी था, तो वो भी हमने करना था। तो इसी वजह से मैंने ऐसा ब्रेकफास्ट बनाया था जो कि बन भी क्विक जाए और टमी भी काफ़ी देर तक फुल रखे। तो उसके बाद जो है घर पर आई थी। घर पर आके भी ग्रॉसरी वगैरह सब चीज़ एक तरफ साइड पे करी क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो नूडल्स बने हुए पड़े हुए हैं तो उनको फटाफट से बस गर्म पानी डालना था और थोड़ी सी देर के लिए ढक के रखना होता है। तो बस मैंने ये बना दिए थे। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल तो ये कि थोड़ी बहुत तो भूख कंट्रोल हो जाएगी। तो बच्चों ने तो खुशी-खुशी खाया। आपको पता है नूडल्स बच्चों की जान बसी हुई होती है तो ये मैंने बना दिए थे और उसके बाद मैं फटाफट से जो है शावर लेके और फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि जो है मेरा वन ऑफ़ माय मोस्ट फेवरेट डिश है जो कि है चिली चिकन। वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी चॉपिंग, कटिंग ये सब चीज़ करके गई थी। यहाँ पे चिकन देखिए मेल्ट हुई भी है, मैं कट करके फ्रिज में रख के चली गई थी। यहाँ मैंने 1 इंच का क्यूब कट किया है चिकन का और इसको मैं मैरिनेट करूँगी
कोट कर दूंगी। मैंने लिया है बोल के अंदर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबल स्पून अपना ऑल पर्पस फ्लावर। ये दोनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। बाकी जो है ब्लैक पेपर, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ऐड करना है। और साथ में मैं डालूंगी 1 अदद अंडा, जिससे बहुत अच्छी कोटिंग हो जाएगी। अच्छा, मैं पानी का ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि नमक जाएगा तो चिकन अपना पानी छोड़ देता है, तो खुद ब खुद बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा। आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। बस यहाँ पे मैं ये एग को क्रैक करके इसके अंदर एग चला जाएगा, साथ में जो है ये चिकन चली जाएगी और इसको अच्छी तरीके से मैं कोट कर दूँगी। अभी कोट करके मैंने थोड़ी सी देर साइड पे रख दिया। मैं पहले वेजीज़ दिखा दूँ। ये मैं यहाँ पे कट करके गई थी, जिसके अंदर गाजर और 2 तरह की मेरे पास ये बेल पेपर थी। आप चाहें तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 रंग की थी तो मैंने इसी को कट कर लिया। बेल पेपर जो है मैंने 2 तरह से कट किए, एक क्यूब्स में और एक जूलियन में। और गाजर मैंने खाली जूलियन में कट की। राइस भी मैं पहले से बॉईल करके गई थी। अगर पहले से बॉईल करके जाएंगे तो आपके फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनेंगे। और उसी टाइम फ्रेश बॉईल करेंगे ना तो उसकी स्टीम नहीं निकलती राइस से, इसलिए वो फिर टूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन मैरिनेट की थी, कोट की थी फ्लावर के अंदर और स्पाइसेस के अंदर, तो मैं उसको हाथ के हाथ ही यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप चाहें तो थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। और मैं इस चिकन को जो है शैलो फ्राई करूँगी, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने शैलो फ्राई किया है। थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन के अंदर, बहुत थोड़ा सा आपके सामने है, और उसके अंदर एक एक चिकन का पीस डालूंगी। एक साथ सारे नहीं डालने, फिर वो जुड़ जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं एक एक सेपरेट करके एक एक पीस डाल रही हूँ, जिससे बहुत अच्छी उसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो क्रिस्पी सी होगी। और चिकन को आपने यहीं पर ही कम्प्लीटली कुक कर लेना। आगे हमें ज़्यादा क्योंकि पकाना नहीं, इसलिए यहीं पर। और ये बोनलेस है तो फ़ौरन से पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसके अलावा यहाँ दूसरी तरफ मैं साथ साथ ही अपना फ्राइड राइस भी रेडी कर लूँगी। तो उसके लिए भी मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है। उसके अंदर यहाँ पे मैं चिकन क्यूब साथ ही डाल दूँगी, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। चिकन क्यूब ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप ना डालें, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा रिच सा फ्लेवर आएगा। अब साथ ही मैं ये वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, जो जूलियन कट की थी मैंने। इसके अंदर जूलियन कट वाली वेजिटेबल्स चली जाएंगी, जिसके अंदर मैंने कैरेट ली है, और कैरेट के अलावा जो है रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर। आप चाहें तो ग्रीन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितनी आपको वेजिटेबल पसंद हो आप उतनी ऐड करें। और मैंने इनको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, मैंने फ्लेम हाई ही रखा हुआ है। हाई के ऊपर ये पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप स्लो कर देंगे तो वेजिटेबल पानी छोड़ना शुरू कर देंगी और फिर मज़ा नहीं आएगा इसका। तो थोड़ा सा क्रंच को बरकरार रखने के लिए हाई फ्लेम के ऊपर, और ज़्यादा कुक नहीं करना है। मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अजीनोमोटो है, चाइनीज़ सॉल्ट, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो रेगुलर सॉल्ट भी ऐड कर दिएगा, लेकिन ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब डाला है, सोया सॉस भी डाला है और ये अजीनोमोटो भी जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के अंदर सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने 2-3 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया है। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैगी का यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं चिकन को थोड़ा सा हिला रही थी, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। अभी एक तरफ से आया है, दूसरी तरफ से भी मुझे इसे कुक करना है। अब यहाँ पे हो गई मेरी वेजीज़ भी ऑलमोस्ट डन। मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये सॉगी हो जाएंगी, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, फिर इसका क्रंच ख़राब हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी सारे राइस एक साथ डाल दूँगी, और इसको स्लोली हिला के पूरा जितना भी मसाला और वेजीज़ हमने रेडी किए हैं, तो ये सब इसके ऊपर कोट हो जाएंगी। और मैं इसको रख दूँगी अब 5 मिनट के लिए दम पर। दम पे रखने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो चिकन फ्राई की थी, दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ गया है, और मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। बस ये कम्प्लीटली डन होगी। दूसरा बैच भी मैंने इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल दिया है। यहाँ पे मैं भूल गई थी सेसमी ऑयल, और ये दम के टाइम ही डालना होता है, फ्यू ड्रॉप्स, बस से ज़्यादा नहीं, जिससे जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना वैसी खुशबू आती है सेसमी ऑयल डालने से। अगर है तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वही पैन लिया है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, तो उसी ऑयल के अंदर मैंने बेल पेपर्स डाल दिए जो कि मैंने क्यूब कट करी थी, और ये दोनों ही बेल पेपर है मेरे पास, रेड और येलो। साथ में ये ग्रीन चिलीज़ हैं जो कि मैंने लंबाई में कट कर ली थी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑब्वियसली चिली चिकन है तो मैंने चिली लाजमी डालनी थी, और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मैंने लंबाई में कट करके इसको भी डाल दिया। बस हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। और हाई फ्लेम के ऊपर ही मैंने इनको फ्राई किया करके अलग से प्लेट में निकाल लिया। क्रंची से ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया। अब उसी पैन के अंदर मैंने केचप लिया है हाफ़ कप, और 2 टेबल स्पून सॉसेस सारी ऐड करी हैं, सोया सॉस, हॉट सॉस और ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चिकन क्यूब। साथ में बस इसको हल्का सा मैंने मिक्स किया, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। सेसमी ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डाले हैं, थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है, चाइनीज़ सॉल्ट, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने
अपना गार्लिक पाउडर भी डाल दिया। बस इन सब सॉसेस को मिक्स किया, तमाम स्पाइसेस को। अब इसके अंदर फ्राई की हुई चिकन और जो वेजीज़ फ्राई की थी उनको भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने पानी इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड किया है, ज़्यादा मैंने ग्रेवी नहीं चाहिए मुझे, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जिस मिक्सचर के अंदर चिकन को मैरिनेट किया था उसी के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर था, मैदा भी था। तो आप चाहें तो अलग से कॉर्नफ्लोर खाली लेकर और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी थोड़ी-सी थिक हो जाए, शाइनी हो जाए, बस का चूल्हा बंद कर देंगे। मैंने यहाँ इसी मिक्सचर को ऐड कर दिया है, क्यों वेस्ट किया जाए उस मिक्सचर को, जब मेरे पास था तो मैंने उसको ऐड कर दिया। बस यहाँ पे ये डन हो गया, मैंने थोड़ा-सा पकाया। अब मैं कर रही हूँ इसको सर्व। तो मैंने ये प्लेटर लिया है, इस प्लेटर के थ्रू मैंने राइस को सर्व करने थे, तो मैंने इसके अंदर अच्छे से राइस को फिल किया और फिर प्रेस करके एक राइस ने शेप होल्ड कर ली थी, तो ये कि उससे दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे राइस। बस इसके बाद मैंने यहाँ पे ये चिली चिकन भी रेडी था, सब चीज़ रेडी थी, गर्मा-गर्म सब इंतज़ार कर रहे थे खाने के लिए। ऑफ़ कोर्स खाना तो मज़े का था ही, लेकिन उसकी लुक को और प्रेजेंटेबल और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने उसको अच्छी तरीके से सर्व किया। और आज का जो चैलेंज था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कंप्लीट किया। तो 20 मिनट में ये रेसिपी बन के बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और सब मज़े लेके खाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वन ऑफ़ माय फेवरेट रेसिपी है ये, मुझे चिली चिकन इतना ज़्यादा पसंद है। सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर भी मैंने बहुत ही क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह लंच का जो चैलेंज था, जो टारगेट मैंने अपने लिए चूज़ किया था कि 20 मिनट 10 से 20 मिनट के अंदर रेसिपी रेडी करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरी रेडी है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाती है बारी ग्रॉसरीज़ की। जो मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की थी तो वो बस मैं जगह पे पहुँचाऊँगी। और यहाँ पे है मेरे पास ये अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा। तो मैं ये आटा ज़्यादा करके यही यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार कोई और ऑफ़र में लगा हुआ होता है अगर अच्छे प्राइस के अंदर, तो मैं वो भी ले लेती हूँ। लेकिन रोटी अगर आप अच्छी और सॉफ्ट मज़ेदार सी रोटी चाहते हैं तो ये अलबेकर का ये चक्की आटा फ्रेश जो है ये लाजमी आप यूज़ करके देखिएगा। साथ में मैंने ये लिया था अदरक का पेस्ट। तो ये मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे पास जो है वो फ्रेश लहसुन रखा हुआ था और अदरक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो पेस्ट मिल रहा है ऑफ़र में, तो वो मैंने ले लिया था। इसके अलावा ये अलबेकर का ही मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, या नान वगैरह बनाने होते हैं तो ये भी अलबेकर का ही होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये आजकल मैं राइस ये लेकर आ रही हूँ मेज़ान वालों का, मेज़ान गोल्ड। इसके अंदर मेज़ान के और भी बहुत सारे इनके वो हैं, मेज़ान सिल्वर के नाम से और इस तरह से। लेकिन मैं जो लेती हूँ ये चावल के ऊपर इस तरीके से डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल लिखा हुआ होता है ना, तो आप वो देखा करें। तो बेस्ट चावल, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों, कोई भी ऑफ़र में लगा हो आप उसको देखें। अगर उस चावल के ऊपर डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो चावल अच्छा बनेगा। तो मैं जब भी लेती हूँ कोई एक ब्रांड के ऊपर, अब तो मैं नहीं टिकी हुई, पहले तो मैं इंडिया गेट आता था ब्राउन कलर का, अभी भी आता है लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, हर एक के अफोर्ड में नहीं होता। तो मैं जो है वो डिफरेंट अब जो है अपना ब्रांड्स ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन उसके ऊपर ये देखती हूँ डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल। लेकिन आजकल ये बहुत अच्छा जो है वो बन रहे हैं चावल मेज़ान वालों के, गोल्ड, मेज़ान गोल्ड। तो ये मैं लेकर आ जाती हूँ 5 केजी का पैकेट, सम टाइम 10 केजी, लेकिन 5 केजी सही रहता है, चाहे वो मैं 2 पैक ले आऊँ 3 ले आऊँ, डिपेंड करता है। तो बस मैं इनको भी जो है वो सारे कंटेनर्स के अंदर फिल कर दूँगी। और बस ये थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी थी वो भी जगह पे चले गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है ये ग्रॉसरीज़ को अपनी जगह पे रखना। तो बस ये भी हो गया। फिर शाम का टाइम हो गया था तो बच्चों ने शकरकंदी वगैरह की फरमाइश कर दी थी, तो मैंने उसको तवे पे जो है स्टीम कर दिया था और यहाँ पे रेडी हो गई थी और कोज़ी से मौसम में मज़ा आ रहा था ये खाने का शकरकंदी। अब यहाँ पे टाइम हो गया था डिनर का, तो डिनर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे फ़िश दिखाई दी, क्योंकि दोपहर में चिकन तो बन गई थी, मटन और बीफ के अंदर तो टाइम लगता है, तो वो 10 टू 20 मिनट्स में रेडी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा चलो फ़िश बनाते हैं। तो मैं आज बना रही थी शोरबे वाली ग्रेवी वाली जो फ़िश होती है वो। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर डाली है ये सारी फ़िश, मैं एक साथ डाल दूँगी और इसके जो है ना फ्राई करके अलग से निकाल लूँगी। अब इसका मसाला हम रेडी करेंगे। अब यहाँ पे मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो लिए हैं प्याज और टमाटर, और साथ में लिया है दही। क्योंकि दही मेरे पास कम था तो इसलिए मैंने एक टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों के साथ मैं सारा गरम मसाला डाल दूँगी, जितना भी गरम मसाला होता है तो वो साथ में पिसेगा, तो एक फ़्रेश गरम मसाले का जो अरोमा और खुशबू आती है ना,
तो वो एक अलग ही होती है। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, लौंग ली है और हरी इलायची, साथ में जो है बादियान का फूल छोटा सा लिया है, जो उसकी 2 पेटल्स होती हैं बस। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। बस इन सबको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे वही बर्तन मैंने लिया है जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पे कलौंजी, ये मेरे हर खाने में लाज़मी जाती है। थोड़ा-सा अजवाइन 1 चुटकी ली है। इसके अलावा ये दाना मेथी है साथ में जो रखा है, और इसके अलावा ज़ीरा है। इन सबको ऑयल के अंदर क्रैकल कर लूँगी पहले तो मैं। और अब यहाँ पे साथ में ही जो मैंने प्याज और टमाटर दही का पेस्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने तमाम बेसिक स्पाइसेस डाल दिए हैं, जिसमें कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च दोनों डाली हैं, हल्दी पाउडर और नमक। इन सब चीज़ों को उसी पैन में डाल के खूब अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, और तब तक भुनाई करनी है जब तक तेल ऊपर नहीं आता। यहाँ पे मैंने खूब अच्छी तरीके से 8-10 मिनट के लिए भुनाई की थी कि तेल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे जो मैंने फ़िश पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, तो मैं उसको भी इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा-सा पानी डालूँगी क्योंकि मसाला नीचे लग रहा था, और बस पानी डाल के मैं इसको हल्का-सा फ़िश के साथ भी चला लूँगी कि जितने भी फ्लेवर्स हैं वो फ़िश के साथ इन्फ्यूज़ हो जाएँ। बस अब यहाँ पे हमारा सालन ऑलमोस्ट डन है। अब मैं यहाँ पे ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड किया है। साथ ही मेरे पास ये फ्रोज़न जो है कोरिएंडर था, फ्रेश कोरिएंडर मेरे पास मौजूद नहीं था, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसको ऐड करने के बाद लिड लगाया, थोड़ी-सी देर इसको दम दिया, और यहाँ पे सालन हमारा डन हो गया है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने जो राइस कुकर में राइस भी रेडी कर लिए थे, जिसे राइस से खाना होगा वो राइस से खा लेगा, रोटी भी मौजूद है, जिसे रोटी से खाना होगा तो वो रोटी से खा लेगा। बस इसको भी डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लास्ट मील इस दिन का वो भी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर बहुत ही क्विक रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिससे मुझे भी आसानी हुई है, और आई एम श्योर आप सबको भी बहुत आसानी होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को भी, और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और ये वही बर्तन हैं जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग के अंदर अपने शेयर किए थे। तो अगर आप में से किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो आप वहाँ जाके इन बर्तनों का जो मैंने व्लॉग बनाया था तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे दिन के तीनों मील, ब्रेकफ़ास्ट और लंच और डिनर, तीनों ही मील मैंने बहुत ही क्विक और बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ लेकर आई हूँ। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा। और हाँ, आने वाला साल हम सब के लिए बाइस रहमत और बरकत हो। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।